और भी बातें करेंगे यहाँ के नौजवान से। जी, आप कुछ कह रहे थे विकास के ऊपर। जी, विकास के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि पहले लालू की पार्टी को भी लोगों ने बहुत मौका दिया, और मैं समझता हूँ कि लालू की पार्टी भी, उसने भी क्या काम किया बिहार के अंदर जो होनी चाहिए, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो बिहार के आज हम लोगों को देश परदेश हर जगह भटकना पड़ता है। ऐसा कुछ रोजगार के बिल्कुल रोजगार के सिलसिले में, तो रोजगार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो यहाँ के नौजवान लोगों को जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, यही वो काम करते। और रोजगार ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर कभी हम लोगों को भगाया जाता है। बहुत तो जैसा आप बात कर रहे हैं, जैसा आप बात कर रहे हैं रोजगार के ऊपर, और आप चाहते हैं कि हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही एरिया में हमें काम मिले, तो आपने सुना होगा तेजस्वी जी का जो कमिटमेंट है कि मैं मतलब 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या उन पे आपका ये एतमाद है, आपका भरोसा? देखिए, अभी चुनावी मौसम चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है, तो अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन बाद में हो सके कि उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं, वो जो बोले हैं वो पूरा भी कर रहे हैं, इस बात का हमको भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है आपको। चलिए और भी युवाओं से बात करना चाहेंगे, उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है। चुनावी सफर पर निकल चुका है न्यूज़। जी, आप बताएंगे आपका शुभ नाम क्या है, और आप बताएं इस क्षेत्र में किस तरह से विकास के मामला है, या फिर जो भी इलेक्शन बिल्कुल करीब है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम नवाज है जी। यहाँ विकास कोई नहीं है, विधायक ढिल्ला, मुखिया ढिल्ला, सब ढिल्ला है। यहाँ कोई का ही नहीं है, सब राज चल रहा है, मतलब दलाल सब जो है ना, वही सब का राज चल रहा है, बाकी किसी का राज नहीं। तो फिर आपके क्षेत्र में जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसमें फिर आप लोग अपना जो भी काम वगैरह होता है या जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब किस तरह से आप पूरा करते हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है, जाते हैं वो वापस चले आते हैं, ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ आज ये स्टाफ नहीं है, वो नहीं है, विधायक कभी गाँव में घूमने नहीं आया, हम लोग का क्या स्थिति है, नहीं है पूरा एकदम। और मुखिया तो एकदम साफ ढिल्ला है, तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। अब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल करीब है, सारा चीज़ आप लोगों के सामने है, तो अब किस आधार पर वोटिंग करेंगे? देखेंगे उस टाइम, मतलब आएगा जिस पे बजरेगा बाजार देंगे। अच्छा, अभी कुछ नहीं कर सकते, जिस पे चाहेंगे बाजार देंगे। क्या ये सोच आपका जो कहीं ना कहीं इससे पहले आप वोटिंग किए होंगे, तो एक उम्मीद पे ही किए होंगे, किनको वोटिंग किया? वो उम्मीद मेरा बर्बाद चला गया, ठीक है, मेरा वोट बर्बाद चला गया। वो यानी कि जो वोटिंग किया था आपने, बहुमूल्य वोट को जो दिया था इन्होंने, कीमती वोट इनका मतलब बेकार गया, इनका कहना, और इस बार सोच समझकर वोटिंग करेंगे ऐसा कहना है। चलिए यहाँ के कुछ और लोगों से मिलना चाहेंगे, लोकल लोगों से वोटिंग करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, मेरा गांव बघौल है, वार्ड नंबर 15, और मेरे गांव में बहुत समस्या है, पानी का, नाला का बहुत दिक्कत। पानी का तो अभी तो मुख्यमंत्री जी का जो है नल जल योजना का काम हुआ है। वो नल जल का ऐसा योजना है कि पाइप डली है, वो पाइप सब टूट गई, हम लोग एक बाल्टी भी आज तक पानी नहीं भरे। अच्छा, पानी अभी शुरू नहीं हुआ है? शुरू पर योजना तो खत्म होने वाला। वो योजना खत्म हो गई, और एक बाल्टी पानी हम लोग अपने हाथों से उस नल से नहीं भरे। और हम लोग के बहुत पहले इंदिरा आवास भी मिला था, अब हम लोग का वो मकान जो पहले बना हुआ इस टाइम अब गिर चुका है। यानी कैसे गिरा? ये बारिश आई, इसमें बारिश में वो बहुत नीचा हो चुका है, करीब 5-6 फुट नीचा हो गया, और उसमें पानी भर गया, वो इस टाइम गिर रहा है, और वो हम लोग के कोई इंदिरा आवास। आपने अपनी इस समस्या को कहीं बताया नहीं, किसी विभाग में बताने की कोशिश नहीं की? मुखिया भी यहाँ कोई भी नहीं देखने वाला है, न यहाँ के जो भी है विधायक भी है, वो भी नहीं कभी आते, और भी बहुत सा है जो यहाँ दलाली। कौन है विधायक आपका विधायक कौन है? ये जीवेश कुमार। अच्छा, जीवेश कुमार जी जो है वो आपके विधायक हैं, वो कभी आए नहीं आप तक? न। तो क्या इस बार फिर इलेक्शन बिल्कुल करीब है, तो वोटिंग किस तरह से करेंगे आप? हमने तो पहले वोटिंग किए थे, मोदी जी पर भरोसा पर उन्हीं को वोट दिए थे। अच्छा जी। लेकिन मोदी जी जो है, हम लोग प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में थे हम, लेकिन वहाँ भी हम लोग के साथ में बहुत बड़ी गलती किया उसने, कि हम लोग जो है बोला मैं प्रवासी मजदूर के खाना भेजूंगा या सब कुछ राशन दूंगा, लेकिन हम लोग तक के ये जितने भी सामान मिला दिल्ली सरकार दिया, वो जो है सारा बीजेपी वाले रख लिया, और वो हम लोग तक नहीं पहुंचा। हम लोग भूखे प्यासे वहाँ से, यानी जो वादा किया था सहयोग करने का, वो आप लोग तक नहीं पहुंचा। हम लोग दिल्ली से, किस तरह से वहाँ से दिल्ली से यहाँ से प्रवासी ट्रेन से हमने ऑनलाइन पर नंबर आया, और यहाँ हम चले आए, जब से यहाँ बैठे हुए, और आगे उम्मीद भी नहीं है, अभी बैठे हुए। अभी तक मतलब रोजगार बिल्कुल आप लोग के पास नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग बैठे हुए हैं। चलिए और भी लोगों से बात करना चाहेंगे जो कि
कुछ कहना चाहेंगे जी? आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे बताएं आप? यहाँ हम किस आधार पर वोटिंग दें अभी? यहाँ तो हम समझते हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ का देखिए नल जल का भी बंद पड़ा हुआ है, सब नल उल लग गया है, सब पड़ गया। उधर देखिए रास्ता सड़की पे जाने के लिए पूरे में पानी लगा हुआ है। अच्छा, रास्ते की भी बात है, मतलब उसको भी किसी ने मतलब ये नहीं किया। ये तो आपने किसी से कहा नहीं कहा? आपने किसी से कहा? सबसे कहा गया है मगर कोई आता ही नहीं है, कोई विधायक नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। फिर इलेक्शन करीब है, किस आधार पर वोटिंग करेंगे? अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि जो अच्छा नेता हमको नजर में आएगा हम उसी को वोट देंगे। अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब तक कोई मिजाज में ऐसा नेता का नाम नहीं आया या कोई ऐसा कार्य करने वाला वर्कर या नेता नहीं आया जिसको मैं वोटिंग कर सकूं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। बिल्कुल आप साफ देख रहे हैं इलेक्शन बिहार से वादिला फैजी के साथ, कैमरामैन इमरान अली के साथ। चलिए जानते हैं आप, जिसको मैं दिखलाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के कैमरा में, क्या कंडीशन यहाँ के सड़क का, जो कि विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो नजर आता है। और खंडर है, सड़क हो चुका है, खंडर विधायक जी है, इसी के अंदर बोलिए। आइए एक विरुद्ध व्यक्ति से पूछना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या 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 कहना चाहेंगे? अरे इनका मतलब जो है ना, आप बताएं, विकास बोलिए ना, जो आपको आता है उसको बोलिए। कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे आप? क्यों? आखिर आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप वोटिंग किस आधार पर करेंगे? स्टार्ट। चलिए जानते हैं यहाँ के एक वृद्ध व्यक्ति से, आप बताएंगे इस बार किस आधार पर वोटिंग करेंगे आप? इन पर करेंगे, जो पेट भर देगा उसी को कर देंगे। अब इससे पहले जो आपने जिस नेता को जो जीते थे आपके एरिया से, वो आपके लिए कुछ क्या नहीं था? क्या करेगा? कुछ नहीं किया, सफा चट। इससे बढ़ के क्या कहें आपसे हम? जो भी आता है जिसको भी दे देते हैं भैया, सब सफा चट कर देता है। अभी भी देंगे, कोई भरोसा नहीं है कि क्या करेगा न करेगा। यानी विकास आपके क्षेत्र में नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं। कोई योजना वगैरह? क्या करे भाई, सब कुछ गिर गया, घर है, द्वार है, पानी लगा या भरा हुआ है, किसी का कोई देखने वाला नहीं। अब 50 आदमी आता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, और जहाँ चला जाते हैं मांग कहते बाबू सुनिए ना, ऐसे के नीचे मुड़ी कर लेता है। हाँ, तो फिर उस समय जो मतलब जैसा आप करके बता रहे हैं कि नीचे अपना सर झुका लेता है, हाँ, तो उस समय आप मतलब उससे मांग नहीं करते? आप मांग करते हैं तब घूम के चले जाता है, तो आगे रास्ता चलेगा, पीछे घूम के चले जाता है। आपकी बातों को नहीं सुनते? नहीं 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 नहीं। तो अब इस बार वोट जो करने का करीब हो चुका है समय, तो इस बार आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे आप? देखेंगे, जो हमको पूर्ति करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। कोई योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पाती? कुछ नहीं, विकलांग है, देखते चलते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन तक कोई सहयोग नहीं पहुंच पाता है, नेता मतलब इनकी बातें नहीं सुनते, जिसकी वजह से बिल्कुल नाराज है। हाँ। और आइए यहाँ मैं अपने कैमरामैन बारे में बताऊंगा। यहाँ देखिए देखिए, पानी से सब भरा हुआ था। मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, यहाँ से मेन रोड है इस गांव को एक दूसरे गांव से कनेक्ट करने का। इस सड़क का क्या कंडीशन है, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है कई सालों से। क्या कंडीशन है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। जी बताएंगे आप बताएं अपना नाम और इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं गांव बघौल बंधोली पंचायत का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 15। ये रोड देख रहे हैं, ये इस गांव का मुख्य रोड है ये जाने का, लेकिन ये स्थिति को देख लीजिए, पानी लगा हुआ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरामैन पानी लगा हुआ होता इमरान है अली के साथ कि ये कंडीशन है सड़क का, जो कि सड़क बिल्कुल किस तरीके से बिल्कुल बंद पड़ा है। और मुख्य सड़क बता रहे हैं, तो अभी आप लोग, ये सड़क जो है एक दूसरे जगह जाने का मेन सड़क है, तो अभी किस मार्ग से आप आम जान करते हैं? कभी किसी के गांव से, कभी किसी के घर से, यानी किसी के रास्ता जो है पर्सनल रास्ता है, उधर से हम लोग निकल के चले जाते हैं। आप भी कुछ कह रहे थे जी, बताएं आप। जी हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये रास्ता जो है ना, ये सड़की पर जाता है, और ये रास्ता ऐसा है कि मुसाफिर लोगों को भी इस रास्ते से जाना पड़ता है। लेकिन ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि यहाँ के ग्रामीण को भी उससे दिक्कत हो रही है, और मुसाफिर जो होते हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना बाहर से पड़ता है। आने वाले लोगों को भी मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि मुसाफिर जो होते हैं ना, कहीं जाने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ इस रास्ते कनेक्ट करता है। लेकिन ये रास्ते की दिक्कत की वजह से उन लोगों को बहुत दूर घूम करके जाना पड़ता है। दूसरा हम लोग को भी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी आप इधर के रहने वाले या इस रास्ते के इधर के रहने वाले? जी हमें इस बघौल गांव के ही रहने वाला हूँ। तो उस पार अगर जाना होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है, तो कैसे जाते हैं? किसी के निजी रास्ते से जाना पड़ता है सर।
और कि निजी रास्ते से जाने की वजह से होता क्या है कि जिस रास्ते से हम लोग जाते थे, इस बरसात में इतना पानी आया और सैलाब आया कि उस रास्ते में भी एक कमर पानी लगा हुआ था। लेकिन मजबूरन फिर कुछ काम की वजह से जाना पड़ता था। आप कैसे जाते थे? पानी के रास्ते से जाना पड़ता था या फिर रास्ता ही हम लोग छोड़ देते थे। यानी कि रास्ता चलना मुश्किल हो चुका हुआ है, फिर भी कोई सहयोग के लिए नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से निजी रास्ते का उपयोग करना पड़ता था। वो भी बीच में आए सैलाब और पानी की वजह से बिल्कुल बंद हो चुका था। इमरजेंसी आपातकालीन समय में वहां से किसी तरह से अपने काम को पूरा करने के लिए आन जान क्या करते थे, जो कि लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अली के साथ, एलेक्स न्यूज़ बिहार से वादिला फैज।